एवरीवन, मेरा नाम संतोष है। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड है। हमारी टीम में 10 से 15 लोग हैं जो कि क्लासेस एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। हम आपको कंप्लीटली स्पेशलिस्ट हार्डवेयर के बारे में काफ़ी चीज़ें हम आपको बताते हैं। कंप्लीटली हार्डवेयर जिसमें आपको पूरा का पूरा हम चीज़ों को कवर करते हैं। हमारा मानना यह है कि हमारे देश के जितने भी टेक्नीशियन हैं, हर टेक्नीशियन के पास स्कूल की फीस, जिसको हम इंस्टीट्यूट कहते हैं, फीस भरने की पेमेंट नहीं है। लेकिन सेट तो उनके पास भी आता है, छोटे दुकान हो मीडियम दुकान हो, बट दुकान तो है उनके पास। सीखने के लिए वो भटकते हैं, यूट्यूब को ढूंढते हैं, यूट्यूब पे दिन भर सर्च मारते हैं। टूटी फूटी हल्की फुल्की सॉल्यूशन उसे मिलता है और उसी से वो अपना गुजारा करते हैं। क्यों ना पहले आप हमारे 5 दिन की फ्री इस क्लासेस को एंजॉय करें, और ये क्लासेस में मैं आपको कुछ सिखा पाया तो आप हमारे साथ कनेक्टेड होकर के मोबाइल फोन की रिपेयरिंग कंप्लीट सीखिए, जिसका चार्ज आप कहीं 50,000 पे करते हैं, आपको 10,000 से कम में भी आप सीखोगे। इस बात की गारंटी है। और आप सीखोगे, इस बात की भी गारंटी है। और नहीं सीखोगे तो इस बात की भी गारंटी है कि पैसे रिफंड हो जाएंगे। है ना? तो 3 चीजों की गारंटी है। सीखोगे और नहीं सीखोगे ऐसा हो नहीं सकता, और नहीं सीखोगे तो पैसे भी रिफंड किए जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो मैं उन लोगों को ज्यादातर टारगेट करता हूं कि जो लोग फीस नहीं भर सकते हैं, सीखने की पूरी चाहत है, सोच है, उनका भी अपना एक, है ना, रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे। और वो अवश्य पूरा होगा। ये होगा या नहीं होगा, यही चीज को समझाने के लिए हम आपके साथ अभी लाइव कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल 5 दिन तक फ्री। ताकि आपको ये ना लगे कि सर 1-2 दिन तक तो आप अच्छा बताए, आगे आप अच्छा बताओगे कि नहीं। जैसा मैं यहाँ दिख रहा हूँ ऐसा ही हर जगह होगा। और मैं ये चीज इसलिए करता हूँ क्योंकि आपकी तरह कभी हमने भी नॉलेज के लिए बहुत ठोकर खाए। और कहीं पे भी नॉलेज से पहले पैसे की बात आ जाती है, और पैसा दे दिए ना, तो फिर पता नहीं लोगों के भाव ही बदल जाते हैं। तो मैं इस चीजों को फील किया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह से परेशान मत होइए। जुड़िए, सीखिए, और इतनी नॉलेज अवश्य देंगे कि मार्केट में आपसे बढ़िया टेक्नीशियन किसी को होने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे एक शर्त है कि जितनी डेटा दूंगा, जितना होमवर्क दूंगा, उसको करनी पड़ेगी। क्योंकि अच्छे टेक्नीशियन ऐसे थोड़ी ना बन जाएंगे बिना मेहनत किए। बिना मेहनत किए होता तो हर कोई कर लेता। तो मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी है तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और अगर मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है ना, कभी खेत के ऊपर में तो आलू उबजता नहीं है ना, थोड़ी सी तो गहराई जानी पड़ेगी। तो अगर मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है तो आप निकल सकते हैं क्लासेस से। क्योंकि मेरे पास कोई जादू नहीं है कि चुटकी बजाओगे फोन ऑन हो जाएगा। समझना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए एवरीवन, 2 मिनट और टाइम लूंगा। हमारा जो सर्किट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है? ऑलरेडी टाइम 14 मिनट निकल गया है, इसलिए डायरेक्ट अब हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ना, वो है पावर सेक्शन। पावर सेक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपके पास फोन आते हैं, 2 कंडीशन में आते हैं। एक तो आता है डेड कंडीशन, एक आता है ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन के फोन को समझना बेहद आसान होता है, क्योंकि कस्टमर ना खुद आपको क्लियर बताता है कि सर जी इसमें टच नहीं चल रहा, सर जी इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, सर जी इसमें स्पीकर नहीं बज रहे, इसमें डिस्प्ले हमारा काम नहीं कर रहा है, इसमें आवाज नहीं आ रहा है, इसमें माइक नहीं चल रहा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब फोन आए डेड कंडीशन में, डेड का मतलब होता है बिल्कुल मरे हुए कंडीशन में, उस वक्त फोन में कहाँ से बीमारी है, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप बस एक ही उम्मीद करते हैं कि यार हो सकता है बैटरी प्रॉब्लम निकले या बैटरी डाउन निकले, उसको बूस्ट मार दे सेट ऑन हो जाए। है ना? और वैसा हमेशा होता नहीं है कि नहीं, कि बैटरी बूस्ट मारेंगे सेट ऑन हो जाएगा, चार्जिंग पिन बदलेंगे ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता हमेशा। कभी हो गया तो हो गया। तो ये जो आप हमारे सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो फोन है ना, वो इसी स्ट्रक्चर पे काम करता है, जिसमें कुछ हैसियां लगाई गई है। पहले मैं इस चीज को थोड़ा सा थ्योरिकल समझाता हूँ, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है एवरीवन, वो सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं है। हम चीजों को सिस्टम वाइज सीखे हैं, और वही चीज हम आपको सिखाते हैं कि सिस्टम से चलिएगा तो हमेशा बने रहिएगा। बिना सिस्टम का चलिएगा तो कुछ दिन बने रहिएगा, बाद में डेटा किसी काम की नहीं रहेगी। तो कोई भी फोन अगर आप देखते हैं तो बैटरी कनेक्टर तो हर फोन में आपको देखने को मिलता है। बैटरी कनेक्टर का मतलब होता है कि हमारे फोन में जो एनर्जी ऑफ सोर्स है, हम जो एनर्जी अपने फोन में डालते हैं, वो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे डालते हैं।
और बैटरी कनेक्टर से जो हमारी एनर्जी है वो बैटरी कनेक्टर हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में बैटरी कनेक्टर की एनर्जी एक फर्स्ट आईसी को दी जाती है, जिस आईसी का नाम सुने होंगे आप लोग, डीसी टू डीसी आईसी। सुना ही होगा आप लोग, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा प्रचलित है। और एक जमाना तो ऐसा था कि डीसी टू डीसी आईसी को ना वो पहाड़ बना दिया गया था। जितने भी हमारे टीचर्स, गुरु, जितने भी लोग हैं वो कहते थे कि डीसी टू डीसी नहीं जानते तो तुम कुछ नहीं जानते, आई टू सी नहीं जानते तो तुम कुछ नहीं जानते, सीक्वेंस नहीं जानते तो तुम कुछ नहीं जानते, ये रहा मेरा नंबर, कॉल करो, आओ ये सारा सिखाऊंगा, बस 50,000 रुपया फीस है। सोचिए, मतलब पहले ना हमें डराया जाता है कि जब तक आप डरेंगे नहीं तो पॉकेट कैसे ढीला करेंगे। इसी चीज से मैं आप लोगों को सतर्क करता हूँ कि भाई छोड़ दो ये सब डरना वरना, छोड़ दो। दूसरा एक वीडियो देख करके जो आप परेशान हो जाते हो ना, अरे यार वो तो बहुत माहिर है, ये है वो है, हम कुछ नहीं है। आप भी बहुत बड़े माहिर है, बशर्ते आपको ना वो सही लिंक नहीं मिल पाया कि जहां से आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए वो चीज हम समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने भी इस चीजों को काफी करीब से देखा है कि पहले पैसे की मांग होती है उसके बाद ही कुछ होता है। बट हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि पहले पैसे की कोई मांग नहीं है। पहले मैं आपको जब तक ये विश्वास ना दिला दूं कि मैं आपके लिए वो कर सकता हूं जो चीज आप ढूंढ रहे हो, तो फिर जुड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर लगा कि मैं कर सकता हूं तो जुड़ना है, वरना बिल्कुल नहीं जुड़ना है। ठीक है। तो इन चीजों से डरना नहीं है, बेहद सिंपल सी चीज है, और मुश्किल से बहुत ज्यादा भी टाइम आपको नहीं लगेगा इन चीजों को सीखने में। और आज के क्लासेस को ही अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से 80% डाटा तो मैं आज ही आपको सिखा दूंगा, वो भी फ्री में। ठीक है, बशर्ते थोड़ा निगाह बनाए रखिएगा, कंसंट्रेशन रखिएगा। ठीक है। तो ये जो डीसी टू डीसी ऐसी आप देखते हैं ना, ये हर फोन में लगाई होती है। हम जो ये डेटा आपको बता रहे हैं, इस डेटा का रिलेशन किसी स्पेसिफिक मॉडल से नहीं है कि भाई ये सिर्फ एमआई को कवर करता है, वीवो को कवर करता है, या सैमसंग को कवर। ये ऑल हमारे एंड्रॉयड फोन की जो है ना सब्जेक्ट है, ऑल एंड्रॉयड फोन, सारे एंड्रॉयड फोन में यही सिस्टम चलता है। ये डीसी टू डीसी आईसी के स्थान पे किसी फोन में आपको बीक्यू आईसी लगा हुआ दिखेगा, जिसको आप लोग लेग आईसी कहते हैं, साइड साइड लेग होता है 24 पिन की। या फिर इसके स्थान पे आपको पीएमआई आईसी लगी हुई दिख सकती है, या फिर इसके स्थान पे आपको पीएमआईसी लगी हुई दिख सकती है। यही सिस्टम में से कोई एक सिस्टम आपके फोन जो हाथ में होंगे उनमें होगा। ठीक है। तो हम क्यों ना बीक्यू पीएमआई पीएम को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लें तो दुनिया के सारे फोन को आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपने एक बात तो मालूम ही होगा कि जो आप लोग स्कीमेटिक यूज करते हैं, या जो मैं भी स्कीमेटिक यूज करता हूँ, उसमें सारे मॉडल्स नहीं होते हैं स्मार्टफोन के, कुछ ही मॉडल्स उसमें होते हैं, है ना। सारे मॉडल्स नहीं होते हैं। तो आप लोगों का एक सवाल भी बनता है कि सर जिस फलाने मॉडल तो है ही नहीं, तो उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, सर उसको कैसे रिपेयर करेंगे, सर उसको कैसे चेक करेंगे। अरे वेरी सिंपल है दोस्त। जिस कंपनी ने बोर्नियो या प्रेगमा या जो डिजाइन किया है ना, उनको भी पता है कि भाई 10 मॉडल की सर्किट सेम है, तो हमें 10 मॉडल डालने की क्या जरूरत है, एक से दो मॉडल डाल दो, बात खत्म करो। टेक्नीशियन के पास माइंड होगा तो वो खुद बाकी मॉडल को रीड कर लेगा, राइट कर लेगा, डायग्नोस कर लेगा, क्योंकि उनकी डेटा बिल्कुल सेम है। अंतर किस बात की है, तो सिर्फ स्थान के अंतर है ना। तो ये बात तभी समझ में आएगी जब जिन चीजों की डेटा आपके पास है उनको पहले आप सीख जाओ, तभी आप जिनकी डेटा नहीं दी गई है आप उसे कर पाओगे। तो जो दी गई है उसका पहले पता ही नहीं है, जो ना दी गई है उसके पीछे आप सर पीटते हो, है कि नहीं कि अरे फलाना मॉडल तो सर है ही नहीं स्कीमेटिक में, तो उसको कैसे करेंगे, उसके पीछे दिमाग आप पहले हल्का कर लेते हैं। और जो दी गई है उसका तो पता ही नहीं है। तो इसके बीच में जो आप फंस जाते हैं ना, ये सबसे वीक पॉइंट है। तो पहले जो दी गई है ना उसको पहले रट्टा मार लीजिए, उसको पहले एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो डीसी टू डीसी आईसी के बाद हमारा अगला आईसी हो जाता है हमारा पीएम, जिसको हम लोग कहते हैं पावर मैनेजमेंट। ठीक है। पावर एसी का जनरली क्या काम होता है, पावर एसी का जनरली काम होता है कि हमारे फोन में जितनी भी ऐसी लगी हुई है, चाहे वो सीपीयू है, चाहे वो एमएमसी है, चाहे वो नेटवर्क ऐसी है, चाहे वो वाईफाई की ऐसी है, चाहे वो ब्लूटूथ ऐसी है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो फिंगर हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, इन सब को वोल्टेज पूर्ति करने का काम पावर एसी करता है कि नहीं। अब आपके फोन ऑन नहीं हो रहे तो आपके मन में दिक्कत, मतलब थॉट आ रहा है कि सर मेरा फोन डीसी टू डीसी से बंद पड़ा हुआ है, या पावर से बंद पड़ा हुआ है, या सीपीयू से बंद पड़ा हुआ है, या एमएमसी से बंद पड़ा हुआ है। ये बात सर कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये बात आपको 2 मिनट में पता चलेगा, अगर आप स्केमेटिक को रीड करना समझ गए और कुछ लाइनों की अगर आप सीक्वेंस समझ गए। सीक्वेंस का मतलब होता है कि वीपीएच कब बनती है,
सिस्टम ओके कब बनता है? बक वोल्टेज कब बनते हैं? अब बक वोल्टेज बनने के बाद हमारा पावर ऑन रिसेट कब बनता है? पीएस होल्ड कब बनता है? एमएसएम रिसेट आउट कब बनता है? ये सीक्वेंस जब आप समझ गए ना, तो फोन को डायग्नोस करना आपके लिए एकदम, जो पहाड़ था ना वो एकदम छोटा हो जाएगा। तो यही चीज समझने में थोड़ा लोग समय नहीं देते, तो समझ नहीं पाते। ठीक है। तो हमारा हो गया पीएम। पीएम आईसी हमारी बक वोल्टेज जनरेट करती है, एलडीओ वोल्टेज जनरेट करती है, और पीएम सीपीयू के बीच में हमारा कम्युनिकेशन बनता है। ये सारी चीजें जब आपकी ओके हो जाएगी, तब आपका फोन बूट करता है। बूट का मतलब होता है ना कि फोन आपके वाइब्रेट मारते हैं, जैसे पावर बटन दबाते होंगे ना, फोन वाइब्रेट मार के एमआई वीवो ओप्पो लिख करके आ जाता है। उसके लिए आपका ईएमएमसी का भी ओके होना जरूरी होता है। ईएमएमसी। ईएमएमसी इसको हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर में दो चीजें होता है। दो चीज का मतलब हो गया कि इसके अंदर हमारा रैम भी होता है, और इसके अंदर हमारा रोम भी होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों चीजें होती है ना। तो चलो, ये डेटा तो हम आपको शॉर्टकट में समझाए हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे, क्योंकि ये डेटा भले दिखने में आपको कंपोज लग रहा है, बट इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो 2 दिन इसी में लग जाएगा। इसीलिए हम इसको आपको एकदम शॉर्ट में मेन मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं, कि ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसको हमारे पास अगर कोई भी मोबाइल है, अभी हमारे पास देखो कम से कम 10 से 15 मोबाइल के सर्किट्स हैं, एक दो नहीं है, 10 से 15 मोबाइल की सर्किट है। और वो भी अलग अलग, मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, एक्जाइनोस, सभी अलग अलग। तो ये जो प्रोस्पेक्टस अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं हमारे सामने, ये डेटा को हम मोबाइल पे चेक कैसे करते हैं? कि सर हाँ ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया कि सर ये मेरा बैटरी कनेक्टर है एक में, दूसरे में मेरा डीसी टू डीसी है, तीसरे में हमारा पीएम है, तीसरे में हमारा पीएम है, चौथे में हमारा प्रोटोकॉल है, पांचवा में हमारा बक है, छठा में हमारा एलडीओ है, सातवां में हमारी सीपीयू है, आठवां में हमारा ईएमएमसी है। तो ये 8 स्टेप सर हम मोबाइल पे वेरीफाई कैसे करेंगे? क्लियर है कि इस चीज को सर हम मोबाइल पे कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये चीजें हमारे सर्किट में बिल्कुल ओके है कि नहीं? तो चलिए, इस चीज को अब हम आपको बोर्ड पे चेक करके दिखाते हैं कि जब फोन आ जाए ना, तो इस चीज को आप फोन पे मिलाओगे कैसे। यही मिलान अगर आप करना सीख गए, तो इसी चीज को तो हम लोग कहते हैं ट्रेसिंग। क्या कहते हैं? ट्रेसिंग। है कि नहीं? आप क्या कहते हैं? सर हमको तो सब आता है, 5 साल का अनुभव है, फोल्डर वगैरह टच डिस्प्ले में सब करता हूँ, ट्रेसिंग में फंस जाता हूँ। शब्द छोटी है, लेकिन इस शब्द के पीछे जो मेहनत है ना, वो बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्माइल सर। देखिए एवरीवन, सबसे पहले आप जो भी फोन को डायग्नोस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर लिए हैं। सबसे पहले देखिए, मल्टीमीटर में क्या होता है ना, कि एक बजर रेंज होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा छोटे कैमरे में। मल्टीमीटर को बजर रेंज में डाल करके आप बैटरी कनेक्टर से चेक करना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से? बैटरी कनेक्टर से। देखिए, मीटर को हम सटाएंगे तो हमारा मीटर 0 तक आना चाहिए। जैसे 4 है, तो चलिए 4 को हम शून्य ही मान लेते हैं। ठीक है, 3 तक हमारा मीटर आ रहा है। लाल बत्ती यहाँ पे जलेगी मीटर में, तो समझिएगा मीटर हमारा बीप कर रहा है। ठीक है, रेड बत्ती जलेगी तो ओके, समझना है कि हमारा मीटर जो है वो बीप मार रहा है। ठीक है, रेड बत्ती, क्योंकि मेरी जो बीप की साउंड है ना, वो आप तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपके फोन में हम एकदम शुरू से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है। जब हमारा शुरुआती एंड्रॉयड, हम लोग बेसिक से अगर स्टार्ट करें, तो हमारे फोन में बीक्यू सर्किट पे काम चलाया गया था। जब शुरू में हमारे एंड्रॉयड फोन को लॉन्च किया गया, तो शुरुआती हमारी जो सर्किट स्टार्ट हुई, वो हुई बीक्यू आईसी से। किससे? बीक्यू। इससे भी पीछे हम जा सकते हैं, लेकिन उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए उतना पीछे हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो चीज अब आपको मिलेगा नहीं। लेकिन बीक्यू की सर्किट आज भी चल रही है, आज भी 5G फोन में ये लगा हुआ आता है बीक्यू आईसी। ठीक है, ये इसको बैटरी मैनेजमेंट आईसी कहते हैं ये बीक्यू, और इसको डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। तो बीक्यू आईसी को अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपके पास आने वाले ना 20% हैंडसेट को आप कवर कर लीजिएगा, किसका, डीसी टू डीसी पार्ट को। तो हमें अगर ये समझना है कि मेरा बीक्यू आईसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी बीक्यू आईसी हमारी वर्किंग मोड में है या नहीं है, तो फोन को डायग्नोस करने का एकदम सिंपल तरीका आज हम आपको समझाएंगे, एकदम बेहद सिंपल तरीका। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो BQ IC है ये तो डीसी टू डीसी है, ये बात आपको पता होगी। और यहाँ पे जो ये एक कॉइल लगा होता है ना, यहीं से VPH वोल्टेज जनरेट होता है। क्या होता है, यहाँ से VPH वोल्टेज जनरेट होता है। ये देखिए, इसमें जो दिखाया गया है ये VPH वोल्टेज, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि ये VPH वोल्टेज आपके फोन में ऑडियो, ग्राफिक्स, लाइट, LDO, APT, RF, बहुत जगह ये वोल्टेज आती है। तो सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों के पास फोन आता है बनने के लिए, तो हम लोग बैटरी कनेक्टर को चेक करते हैं, किससे, मल्टीमीटर के GR से। और बैटरी कनेक्टर को चेक करके हम कस्टमर को ना आउटपुट देते हैं कि भैया ठीक है, 150 रुपया दीजिएगा, आपका फोन बन जाएगा। है ना, आप किसको चेक करके, बैटरी कनेक्टर को चेक करके कस्टमर को 150 200 का खर्चा बताते हैं। लेकिन सोच के देखिए, बैटरी कनेक्टर का जो कनेक्टिविटी है वो डीसी टू डीसी से है, तो इसको प्राइमरी एक तरह से आप मान लीजिए। अब प्रॉब्लम अगर आपके VPH में आया हुआ है, तो एक तरह से VPH आपका सेकेंडरी पार्ट हो गया। तो अगर सेकेंडरी में कहीं शॉर्ट है, तो आपको वीवैट पे तो मीटर से पता भी नहीं चलेगा, है ना। वीवैट से मीटर पे पता नहीं चलेगा, और कस्टमर को खर्चा कितना का बता दिए, 150 200 दीजिए हो जाएगा। आपको तो आइडिया ही नहीं लगा है कि सर्किट में है क्या चीज। तो कभी भी सेट को हमको ना मैनुअली प्राइमरी सेकेंडरी बक LDO में जा करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी हम स्केमेटिक नहीं उठाए हैं, क्योंकि हो सकता है अभी सभी लोगों के पास स्केमेटिक नहीं हो। तो विदाउट स्केमेटिक कैसे हम सर्किट को समझेंगे, पहले इस चीज को फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिर स्केमेटिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या है, मल्टीमीटर को कभी भी आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस ये जो मल्टीमीटर अभी ये जनरल मीटर है, बहुत महंगा मीटर नहीं है, और महंगा इसलिए हमने यूज कर रहे हैं कि हर किसी के पास होगा भी नहीं, तो हम साधारण मीटर ही लेके आगे बढ़ रहे हैं। मीटर में आप देख रहे हैं ये दो प्रोब, रेड एंड ब्लैक। तो लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखिए, काला प्रोब से चेकिंग स्टार्ट कीजिए, रेड को ग्राउंड पे, यानी कि रिवर्स मोड। हम लोग फोन को जब भी चेकिंग करते हैं तो वो रिवर्स मोड में करते हैं। फॉरवर्ड मोड में सही वैल्यू नहीं दिखेगी, रिवर्स मोड में दिखेगी। तो हमें क्या करना है, रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखना है, ये देखिए ये जो लाल प्रोब है इसको ग्राउंड पे रखना है। और बैटरी कनेक्टर का ये जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव हिस्सा होता है, तो अगर हम पॉजिटिव हिस्सा का GR लेते हैं तो 362 का GR आता है। ठीक है, तो ये जो 362 का GR आया, यानी कि इस हिस्से की अगर अभी हमने GR लिया, तो यहाँ की रीडिंग हमको कितना दिखा, 361। ये GR जो हमें दिखाई दिया 361 का, आखिर ये GR क्या चीज है कि नहीं, ये क्या हमें बताने की कोशिश करता है, पहले इस चीज को ना गहराई से समझने का कोशिश कीजिए। आप दिन रात मल्टीमीटर को चलाते हैं बोर्ड पे, कभी पी पाए पू पाए आपका मीटर करता है, लेकिन उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है ना, इस चीज को आप कभी अच्छे से समझने की नहीं कोशिश की है। देखिए, जब भी हम लोग अपने फोन में सप्लाई देते हैं तो इसका मतलब होता है माइनस तो हमारा ऑलरेडी डिफॉल्ट ग्राउंड हो जाता है, और प्लस हमारा इस तरह से घूम करके इस आईसी में जाती है। तो इस आईसी में तो हमारा निगेटिव भी पहुंचता है ना, और पॉजिटिव भी पहुंचता है। तो ये जो हमारा प्लस है, ठीक है, और ये जो हमारा माइनस है, इसके बीच में जो एक डिस्टेंस है, समझिएगा, मजा आएगा। ये जो प्लस है और ये माइनस है, इसके बीच की जो एक दूरी है, क्या ये दूरी किसी आईसी की वजह से सट तो नहीं गया, क्या ये दूरी किसी ऐसी की वजह से पूरा हट तो नहीं गया। तो ये एक दूरी को सामान्य लेवल में रखा जाता है, अगर ये दूरी सामान्य लेवल में है तो हमारी रीडिंग जो है वो किसी भी लाइन की अगर आप उठाइएगा, बक विभाग को सिर्फ छोड़ करके, किसको, बक लाइन को छोड़ करके, तो ये रीडिंग आपको मान के चलिए 200 से लेकर के 600 के बीच आनी चाहिए, किसी भी लाइन की रीडिंग 200 से 600 के बीच आनी चाहिए, किस मोड में, रिवर्स मोड में। किसमें, रिवर्स मोड में, वो 2 से 600 की बीच आनी चाहिए। अगर ये रीडिंग आती है तो समझिए वो लाइन आपका सही है, वो लाइन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि देख लो, जैसे यहाँ पे ABCD कितने सारे मोबाइल है मेरे हाथ में, देखो कितने सारे सर्किट्स हैं।
मैं रेंडमली कोई भी एक सर्किट उठा लेता हूँ, कोई भी एक सर्किट मैं यहां से उठा लेता हूं, कोई भी एक सर्किट। ठीक है, अब हम इसके किसी भी सेक्शन में हम प्रोब को सटा देते हैं। आ, कहीं भी, कहीं भी का मतलब होता है, ठीक है, मान लो मैंने यहीं टच कर दिया, देख लो यहाँ पे कितना का रीडिंग आया, 376। कितना का रीडिंग आया, 376। चलिए कहीं दूसरी जगह सटा लेते हैं, यहां पे सटा दिया, कितना आया, 383। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि किसी भी सर्किट को आप चेक करते हैं, किसी भी विभाग को, सिर्फ बक विभाग को छोड़ करके, बक मतलब जो सीपीयू में लाइन जाती है, बक वोल्टेज, उसको छोड़ करके आप किसी भी लाइन को चेक करते हैं, तो आपकी रीडिंग 200 से 600 के बीच ही आनी चाहिए। अभी देखो मैंने रेंडमली उठा करके कोई भी चीज को मैंने आपको चेक करके दिखाया, वो 200 से 600 के बीच आपको नजर आई। इससे ये बात हमें ये क्लियर होता है कि हमारी लाइन वो शॉर्टिंग नहीं है, और वो लाइन हमारी ओपन भी नहीं है। इसी चीज को जीआर कहते हैं। आप लोग जो मीटर सटाते हैं ना कहीं पे, और ये जो रीडिंग लेते हैं, ये जो जीआर कहते हैं, इस जीआर का मेन मतलब ये होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू की, जो पॉजिटिव और निगेटिव की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है। अगर वो सामान्य में नहीं है तो सेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले जीआर हम आपको थोड़ा सा समझाए, कि इस चीज को भी ना आप थोड़ा अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि जब अभी जो हम चेक किए वो वीवैट की लाइन चेक किए, अब आप यहां से इस ऐसी का, ये वीपीएच का लाइन होता है, आप इसको चेक कीजिए। ठीक है, और इसको हमें किस मोड में चेक करना है, रिवर्स मोड में। तो कितना का है, 301 का, ये हमारा वीपीएच का लाइन है। ये जो क्वाइल देख रहे हैं ना, ये वीपीएच का लाइन होता है, तो ये 301, 301 का रीडिंग है, यानी कि हमारी वीपीएच की लाइन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो वीवैट हुआ, वीपीएच हुआ, इसके बाद हो जाता है हमारा बक सेक्शन। कौन सा सेक्शन, बक। तो अगर आप बक सेक्शन की बात कीजिएगा, ठीक है, तो बक सेक्शंस को चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपने मीटर में एक सुई वगैरह लगा लीजिए। ठीक है, हमने एक सुई सटा दिया मीटर में। अब यहां से आप चेक करना स्टार्ट कीजिए, कितना का रीडिंग है, देखिए 339। दूसरे पे आ जाइए, कितना का रीडिंग है, 329। तीसरे पे आ जाइए, कितना का रीडिंग है, 249। चौथे पे चेक कीजिए, 303, है ना, इसमें चेक कीजिए कितना है, 301। इसके बाद लास्ट में चेक कीजिए कितना का है, 325। तो ये हमारा तीसरा स्टेप्स था। पहले हमने वीवैट चेक किया, फिर हमने वीपीएच चेक किया, फिर हमने बक चेक किया। ये तीनों में कहीं भी आपकी रीडिंग जो है देखिएगा 200 से डाउन नहीं गया, लेकिन बक में जा सकता है, बाकी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बक में जा सकता है, बाकी में नहीं जाना चाहिए। तो ये तो था आपका एक बीक्यू वाला सर्किट। फिर हम हॉट टेस्टिंग भी दिखाएंगे कि इस चीज को हम लोग लाइव वोल्टेज कैसे मापते हैं, कि हमारा सर्किट एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि पावर ऐसी को चलाने के लिए इसके बगल में एक क्रिस्टल भी दिया जाता है। अगर क्रिस्टल भी खराब होगी आपकी, तो आपका ये जो बक है ये एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। तो क्रिस्टल भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी पता आपको चल जाएगा। तो ये तो मैंने एक सबसे बेस सर्किट को लिया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा, तो जैसे ये आपका सैमसंग का सर्किट है, जैसे देखिए ये क्या है आपकी सैमसंग की SM5714। ये हमारा क्या है, सैमसंग में जो मीडियाटेक है, या सैमसंग में जो हमारा एक जेनोस है, ये उसका सर्किट है। ठीक है, तो ये भी डीसी टू डीसी ऐसी है, क्योंकि डीसी टू डीसी ऐसी दुनिया के हर फोन में आपको लमसम दिख जाएंगे। यहाँ पे डीसी टू डीसी में कौन सी ऐसी लगाई गई है, SM5714, और बगल में एक आपको वीपीएच क्वाइल दिया गया है। फिर आपको यहीं पे इसके पावर ऐसी देखने को मिल जाता है। कौन सा ऐसी है ये हमारा सब, ये है हमारी पावर ऐसी, और ये है हमारी बक सेक्शन। ठीक है, तो एक बीक्यू का सर्किट आप देखिए, सेम सैमसंग का सर्किट देख रहे हैं, सेम चीज। अरे वीवैट का लाइन है, डीसी टू डीसी है, पावर ऐसी है, सीपीयू है, ईएमएमसी है। ठीक है, जैसे ये आपकी मीडियाटेक की सर्किट है, ये देखिए ये क्या है, मीडियाटेक। इसमें क्या है, MT6371, इसमें भी आपकी डीसी टू डीसी ऐसी लगी हुई है। इसमें भी आपको क्या है, यहाँ पे 6357 CRV आपकी पावर ऐसी लगी हुई है। यहाँ पे भी क्या है आपका, सीपीयू लगा हुआ है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, मीडियाटेक का सर्किट है। ठीक है, अब ये है हमारा एक्जाइनोस का सर्किट। ये क्या है हमारा एक्जाइनोस, यानी सैमसंग का एक्जाइनोस, जिसको आप लोग डुअल डेकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डबल डेकर। डबल डेकर ये 30 या 50 सब M30 में रहता है ना, तो ये डबल डेकर की सर्किट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी इसका क्या है, डीसी टू डीसी ऐसी। कौन सी ऐसी,
डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी का मतलब हो गया चार्जिंग कह लीजिए, या डीसी टू डीसी। और उसके बाद आप दूसरे साइड आइएगा तो ये इसकी हो गई पावर। ठीक है। तो सिंपल सा समझिए कि जितना भी सर्किट आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, बैटरी सब में है, डीसी टू डीसी सब में है, पावर आईसी सब में है, सीपीयू एमएमसी तो ऑफ कोर्स होगा, है कि नहीं। तो दुनिया में जितने भी अभी एंड्रॉयड फोन बनी है ना, डिजाइनिंग सबका यही है। कोई भी आप में चले जाइए, हम रेंडमली कोई भी सर्किट उठा करके आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज तो होना ही होना है, यानी कि ये चीज जो अभी आप देखे, देखिए, जो ये चीज आप देखे उसकी इस दृष्टिकोण से हम आपको क्या दिखाए कि बैटरी लाइन तो सभी में है, डीसी टू डीसी सभी में है, पीएम सभी में है, और सीपीयू एमएमसी तो हमारी है ही। अब ये चीज कोई भी फोन में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मीडियाटेक का फोन हो, पुरानी सर्किट हो या नई सर्किट हो, ये चीज तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इस चीज को हमको ना चेक करना होता है कि ये चीज हमारी वर्क कर रही है कि नहीं, जिसको हम लोग हॉट टेस्टिंग कहते हैं कि ये सर ये हमारा वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये हम इसको कैसे जानेंगे। तो इसको भी जानना बेहद आसान है। तो पहले हम आ जाते हैं थोड़ा सैमसंग सर्किट के ट्रेसिंग पे, कि अगर आप लोग सैमसंग के सर्किट को डायग्नोस करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, इसमें जो डीसी टू डीसी ऐसी लगा हुआ है SM5713, कौन सी ऐसी लगी हुई है, SM5713, यहाँ देखिए SM5713। ठीक है, ये वाली ऐसी, ये SM5713 यहाँ लगा हुआ है। ये है इसका डीसी टू डीसी सेक्शन। तो कभी भी किसी भी सेक्शन में अगर आप पहले वोल्टेज देते हैं, तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि ये सेक्शन हमारा कहीं शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग चेक करना है तो आप यहाँ बैटरी कनेक्टर से भी शॉर्टिंग स्टार्टिंग चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो पहले हम यहाँ से एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, जिसको हम लोग कोल्ड टेस्टिंग कहते हैं। देखिए, ये आपका निगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। कितना का जीआर है, 362 का। यानी कि अभी हम आपको बताए थे कि 200 से 600 के बीच आपको जीआर रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जीआर जो है यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद आएंगे आप यहाँ इसके डीसी टू डीसी पे, यानी कि SM5713 पे। तो जहां से भी वीपीएच वोल्टेज निकलता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां भी वीपीएच वोल्टेज बनता है वहां पे एक आपको क्वाइल अवश्य क्वाइस एक आपको दिखेगा, और पैरेलल में एक डायोड आपको अवश्य दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, क्या ये क्या है, हमारा डायोड है, और किस में लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगी हुई है। तो एक डायोड आपको पैरेलल में हमेशा दिखेगा, कहाँ, वीपीएच की लाइन में। और पैरेलल का चेकिंग क्या है, अगर आप लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखते हैं, तो ये डायोड एक तरफ से आपको रीडिंग देगा और एक तरफ से बीप देगा। देखिए, बीप दे रहा है मीटर का, देखिए लाल बत्ती जल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डायोड हमारी पैरेलल में लगी हुई है। और जो चीज सीरीज में लगा होता है वो दोनों तरफ से रीडिंग देती है। सीरीज का मतलब हो गया कि जैसे ये जो क्वाइल है, देखिए ये इधर भी रीडिंग हमें दे रहा है, और ये कॉइल हमें इधर भी रीडिंग दे रहा है। तो जो सामान रीडिंग हमें दोनों तरफ दे, दोनों तरफ, वो हमारा सीरीज हो गया। जो पार्ट्स हमें एक तरफ ग्राउंड दे दे, एक तरफ रीडिंग दे दे, वो हमारा पैरेलल हो गया। तो वीपीएच का एक सिंपल पहचान है कि इसके पैरेलल में एक डायोड लगी रहती है। ठीक है। अब ये वीपीएच वोल्टेज बनाता है कि नहीं बनता, बनाता है, इसको भी माप लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बक चेकिंग करना है कि आपका बक जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपका वह परफेक्ट मतलब परफेक्ट काम करेगा या नहीं करेगा, इसको भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। तो बग सेक्शन में 90% लोग फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि इसकी रीडिंग हम अभी कई बार आपको बोल चुके हैं कि इसका रीडिंग 200 से हमें कम भी मिल सकता है, यानी 200 से नीचे। और जब रीडिंग 200 से नीचे मिलता है तो हम लोग इस चीज से कंफर्म हो जाते हैं कि ये चीज खराब है। लेकिन इतना जल्दी डिसीजन लेने का नहीं होता है, खास करके बग सेक्शन में। देखिए, यहां से स्टार्ट किए तो कितना का रीडिंग है, 171। तो इस चीज से तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि सर ये चीज तो 200 से नीचे आ गया तो ये मेरा खराब होगा लाइन, यानी शॉर्ट होगा। जी नहीं, इतना आसानी से आप नहीं कह सकते, क्योंकि डाउन आना बक सेक्शन में कॉमन सी बात है। क्योंकि बक सेक्शन की जो वोल्टेज होता है वो सीपीयू में जाता है, और सीपीयू का जैसे एपीसी विभाग हो गया, जीपीयू हो गया, या सीपीयू का कोर विभाग हो गया, यहाँ पे लाखों मात्रा में मॉसफेट लगे होते हैं। तो ऑफ कोर्स
ऑफिशियली है कि रीडिंग आपका लो आएगा बक में, लेकिन वीपीएच वीवैट बाकी सेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है। 237। अब यहाँ देखिए 30 का रीडिंग है, 29 का। यहाँ पे कितना रीडिंग हमको मिल रहा है ये वाला कॉइल पे, जहां पे आप हमारा प्रॉप देख रहे हैं, 29 का यहाँ पे रीडिंग हमको देखने को मिला, ये वाला। कितना का? 29। और ये कौन सा मोड है हमारा? रिवर्स मोड। तो ये सिर्फ 29 है, और इसके साथ में आपको बीप भी मिला। बीप की आवाज आपको नहीं जा रही होगी, क्योंकि हमारा नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक है, तो जो मीटर बीप करता है उसकी साउंड भी आपके तरफ नहीं गई होगी। तो ये जो 29 का बीप है, इससे तो आपको लग गया होगा कि सर ये लाइन तो पक्का शॉर्ट है, यानी ये लाइन हमारा क्या है, खराब है। ठीक है। लेकिन नहीं, पावर सेक्शन जो होता है ना, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल नहीं है। तो ये 29 है और बीप है, तो इतना जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेना। एक बार फॉरवर्ड में चेक कीजिए। किस में चेक कीजिए? फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड में चेक करने के लिए क्या करना है, आपको ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखना है, रेड से चेक कर लेना है। अब यहाँ की रीडिंग कितना है? 18। ठीक है, अब यहाँ की रीडिंग कितना है? 18। तो एक तरफ से जो आपका रीडिंग था वो कितना था? 29। ठीक है। और दूसरी तरफ से जो रीडिंग है वो कितना है? 18। इसको हम फॉरवर्ड का रीडिंग कहते हैं, और इसको हम लोग रिवर्स का रीडिंग कहते हैं। तो 18 और उन 29, तो इसमें देखो डिफरेंस है, कम से कम 11 का डिफरेंस है। तो ये लाइन हमारा ओके है, इसमें शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे। आप कहीं यूट्यूब यूट्यूब पे भी वीडियो देखे होंगे, तो इतना क्लियर बात आपको नहीं कोई समझाता होगा, सिर्फ चेक करते करते आगे बढ़ गया, बाद में हाँ हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, कोई भी फोन आप डायग्नोस करते हैं, बग सेक्शन को खास करके जब आप डायग्नोस करते हैं, तो रीडिंग का लो मिलना जायज है, मिलेगा। लेकिन वो शॉर्ट है या नहीं है, ये बात की तसल्ली तभी आप कर लीजिए जब मीटर को प्रोब को चेंज करके रिवर्स एंड फॉरवर्ड में जब तक सेम वैल्यू नहीं आ जाए। जैसे यही खराब तब होता जब हमें रिवर्स में भी मान लो 18 और फॉरवर्ड में भी 18, ये वैल्यू अगर हमें मिल जाता, तब ये हमारा लीकेज कहलाता। क्या कहलाता? लीकेज। 100% शॉर्टिंग ये भी नहीं होता, लेकिन ये लीकेज होता है, यानी खराबी है इसमें, शॉर्टिंग है इसमें, ये मानने लायक है। लेकिन अभी शॉर्टिंग इसमें नहीं है, बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है। तो पहले जब तक हम ना मीटर की भाषा को जब तक हम अच्छे से नहीं समझ लें कि ये मीटर कहता क्या है, ये मीटर बताता क्या है, जब तक इस चीज को आप पहले नहीं फील कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब तक प्रॉब्लम आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगी कि प्रॉब्लम है कि नहीं। क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी थोड़ी ना है कि भाई बोल देगा कि हाँ मेरा पेट दुख रहा है कि माथा दुख रहा है। वो तो हमें मीटर से उसे डायग्नोस करना पड़ता है। तो मीटर का भाषा समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग पतला करना पड़ेगा। ओके। तो यानी वहां शॉर्टिंग हमारी नहीं है। अब फिर से हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। 35 का ओनली रीडिंग है, प्रॉप चेंज कर लेते हैं एक बार। 31 है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क है 4 का। अब यहाँ पे देखिए ओनली 12 है। कितना है? ओनली 12। ठीक है, ओनली 12 है। और प्रोब को अगर हम यहां से चेंज किए तो कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। अब देखिए, ठीक है, इसको अगर आप चेक किए तो रीडिंग कितना मिला आपको? रिवर्स में 12। और फिर हम इसको दोबारा चेक किए, किसमें? फॉरवर्ड में। तो कितना मिला? 12। अब ये लाइन आपका हो गई शॉर्ट। क्या हो गई ये लाइन आपकी? शॉर्टिंग। इसको आप शॉर्टिंग आराम से कह सकते हैं, इसमें अब आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया शॉर्टिंग। समझ गए बात को? यानी कि फोन में बीमारी है या वो नहीं है, इस चीज को जब तक आप पहले तय नहीं कर लीजिएगा, मतलब क्लियर नहीं कर लीजिएगा, तब तक आप कैसे कहिएगा कि मेरा मोबाइल में कहाँ से दिक्कत है। ठीक है, किधर से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो इन चीजों को पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, ये जब तक क्लियर आप नहीं कीजिएगा तो बीमारी होते हुए भी दिखेगा नहीं, किस आईसी पे हाथ लगाइएगा, किसको छेड़खानी कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब थोड़ा हॉट टेस्टिंग दिखाते हैं। इसमें तो हमारा सॉर्टिंग है। अब रही
तो अगर हमें वोल्टेज बना रहा है या नहीं बना रहा है, इस चीज को अगर हमें देखना है तो कैसे देखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम विदाउट सॉर्टिंग पे आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज हमें कैसे देखना होता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। यहां से हम आपको कैमरा चेंज कर रहे हैं ताकि आपको हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन दिखे। देखिए, डीसी पावर सप्लाई मशीन आपको दिख रहा होगा। यहां से हम अपने फोन में सबसे पहले वोल्टेज डालेंगे। 1 मिनट, पावर केबल ढूंढ रहे हैं जो कि इसमें डलेगा। बस एक सेकेंड लाइन पे रहिए। देखिए, सबसे पहला रूल है कि जब किसी भी फोन में आप पावर केबल लगाते हैं तो आपके डीसी पावर सप्लाई मशीन में कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं होना चाहिए। ऑटो कंजप्शन का मतलब होता है कि कोई ऑटोमेटिक पावर नहीं उठना चाहिए। अगर कोई ऑटोमेटिक पावर उठता है तो इससे ये क्लियर होता है कि आपके फोन में शॉर्टिंग है। और वो शॉर्टिंग किस विभाग में होगा? जैसे देखिए, अभी जैसे इस फोन में हमने क्या किया कि पावर केबल को यहां से लगाया, तो यहां से सबसे पहले वोल्टेज हमारा डीसी टू डीसी में जाता है और हमारी वीपीएच की जो वोल्टेज है ये बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। बाय डिफॉल्ट जनरेट होने का मतलब हो गया कि इसके लिए हमें पावर की दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। पावर की दबाने के बाद फिर हमारा बक वोल्टेज एक्टिवेट होता है। तो पहले जब हम बूट केबल लगाए किसी भी फोन में तो हमारा ऑटो कंजप्शन नहीं हुआ। इससे ये क्लियर हुआ कि हमारे वीवैट एंड वीपीएस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेंगे कि हमारा वीवैट पे वोल्टेज आया या नहीं आया है। तो मीटर को सबसे पहले यहाँ से डीसी के रेंज में डालिए और यहाँ से चेक कीजिए आपका वोल्टेज आया या नहीं आया। तो यहाँ से देखिए वीवैट लाइन में रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ हम चेक किए तो 3.80 वोल्ट हमें दिखा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आपकी आ रही है, देखिएगा मीटर से। इसका मतलब है कि एनर्जी जो है हमारे फोन में जा चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि ये जो आपकी आईसी लगी हुई है ये आपका होता है पावर आईसी। ओके, तो इसके बगल में सबसे पहले आप चेक कीजिए, आपको 3.70 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ आसपास जो कैपेसिटर लगे होते हैं यहाँ पे आपको 3.70 वोल्ट किसी न किसी कैपेसिटर पे अवश्य मिलेगा। देखिए, मिल रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि आप आपके फोन में वोल्टेज बन गई कौन सी? वीपीएच, जो कि आपकी सेकेंडरी वोल्टेज है। और यहां तक आपका सर्किट ओके है। अब आप देखिए कि यहां से आपका कोई भी एनर्जी ले रहा है, बन रहा है क्या? तो अभी कोई एनर्जी नहीं बन रहा है। देखिए बक में आप देखेंगे तो कोई भी एनर्जी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी आपने पावर की को प्रेस नहीं किया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है। तो ऑन ऑफ बटन को प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से आप चाहे तो ऑन ऑफ बटन को जंपर मार दीजिए। यहाँ ऑन ऑफ बटन का टिप्स दिया गया है, इसको जंपर लगा दीजिए। इसको जंपर लगा दीजिएगा तो आपका पावर ऐसी एक्टिवेट हो जाएगा।
ओके, यहां से हम सिर्फ ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट किए हैं ताकि हमारा पावर ऐसे एक्टिवेट हो। ठीक है, देखिए एक बार हम इसको खोल के दोबारा डालते हैं। देखिए, अब यहां से आप देखिए कि हमारे फोन में जो है वीपीएच की वोल्टेज तो बन रही है। ठीक है, वीपीएच का वोल्टेज बना, लेकिन यहाँ क्या आपका बक वोल्टेज बन रहा है? देखिए, यहाँ देखिए बक वोल्टेज बना आपका, नोटिस कीजिए किसी भी कॉइल पे कोई भी वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा है। देखिए, कहीं से कोई भी वोल्टेज हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। देखिए, कहीं से कोई वोल्टेज हमारा एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अब इस कंडीशन में आप क्या बोलिएगा, यानी कि इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि हमारे फोन में कहां से प्रॉब्लम हो सकती है? हमें सीपीयू की तरफ जाना चाहिए या हमें पावर की तरफ जाना चाहिए? लॉजिक समझिए, हमें सीपीयू की तरफ जाना चाहिए या हमें पावर की तरफ जाना चाहिए? समझ रहे हैं? यानी अभी हमें सीपीयू तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो पावर से ही है। यानी जो हमारी प्रॉब्लम है वो पावर के पास ही प्रॉब्लम है, यानी पावर से दिक्कत है। हमें सीपीयू तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि हमारे फोन में पावर ऐसी ने कोई भी वोल्टेज नहीं बनाया, क्योंकि जब कोई वोल्टेज बनता तो हमारी मशीन की जो यहाँ कंजप्शन है वो कम से कम 30-40 से एभव जाता। कहाँ जाता? 30-40 से ऊपर की तरफ हमारी कंजप्शन जाती, यहाँ तो गया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम है वो पावर से ही है। आगे मैं आपको डायग्नोस करके दिखाता हूँ अगली सर्किट। जैसे देखिए, नेक्स्ट सर्किट लिए, अगर हम यहाँ पे पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारे फोन का कंजप्शन, 1 मिनट रुक जाए। देखिए, हम अपने फोन को अभी क्या किए हैं, एनर्जी दिए हैं यूएसबी से। किससे दिए? यूएसबी से। तो यहाँ पे आपको देखिए कितना वोल्ट देखने को मिलेगा मीटर में, 5.2 वोल्ट। यूएसबी से देने से फायदा क्या होता है कि हमारे जो वोल्टेज है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगता है। यहाँ देखिए आपको कितना वोल्ट आ गया, 3.69। अब अगर हमारा पावर ऐसी सही होगा, यानी कि अब हम अगर ये डिसीजन लें कि हमें फोन के किस विभाग में काम करना चाहिए, तो अगर अभी हमारा पावर ऐसी सही होगा तो ये बक वोल्टेज बनाना स्टार्ट करेगा। अगर सही होगा तो यहां से हम देखेंगे कि मेरा वोल्टेज बना कि नहीं। देखिए, यहाँ वोल्टेज बना आपका कितना, 2.6, 2.6 वोल्ट बना। सेकेंड में आएंगे, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, चलिए ठीक है सेकेंड को छोड़ते हैं। थर्ड पे आएंगे, 1.1 वोल्ट। फोर्थ पे आएंगे, 1.2 वोल्ट। फिफ्थ पे आएंगे, 1.2 वोल्ट। लास्ट में आएंगे 6 नंबर पे, 1.3 वोल्ट। यानी कि हमारे जितने भी एनर्जी है वो अब बनने स्टार्ट हो गए। इससे अब हम सहमत हो गए कि हमारा जो पावर ऐसी है वो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे फोन में पावर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पावर ऐसी हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमें दिक्कत है तो वो हमारी दिक्कत कहाँ से हो सकती है?
सीपीयू से। तो सीपीयू को भी हमें क्लेम करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप जो चेक किए, जैसे आपका वीबैट बन गया, डीसी टू डीसी सही है, वीपीएस सही है, बक सही है। अब आपको लेना है पावर ऑन रीसेट। ये अगर बन गया तो इससे 100% पावर ऐसी आपका वर्किंग होता है। और उसके बाद हमें लेना है कौन सा वोल्टेज, पीएस होल्ड, ये। और अगर पीएस होल्ड बन जाता है तो इससे हमारी सीपीयू जो है वो 90% ओके मानी जाती है। क्योंकि सीपीयू पीएस होल्ड ही आपके पावर ऐसी को एक्टिव होने पे रिटर्न देता है, जिससे पावर ऐसी आपके एनर्जी को होल्ड कर देता है। नहीं तो बनती हुई वोल्टेज भी आपको क्या होगा, फ्लैक्चुएट मारेगा, ऑन ऑफ यानी क्या मारेगा वो, फ्लैक्चुएट मारेगा। ठीक है, अगर पीएस होल्ड नहीं बनी तो। ठीक है, साथ ही साथ जैसे हमारा एसपीएमआई डाटा है, एसपीएमआई क्लॉक है, बीवी क्लॉक है, स्लिप क्लॉक है ना, एमएसएम बीवी क्लॉक इनेबल है। ये सब सारी चीजें जब आप मापना एक फोन में स्टार्ट करेंगे सभी चीजों को, तो किसी भी बंद फोन को आप चालू करने की पावर रख सकते हैं, किसी भी बंद फोन को। और ये चीज तभी हो पाएगा जब तक इन सभी चीजों को आप मापना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो समय कम है, 1 घंटे की ही है, क्योंकि अगर आगे हमारा भी क्लासेस है। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं एवरीवन। बाकी चीज को हम कल कवर करेंगे, और कल हम आपको लाइव फोन बना करके दिखाएंगे। आज तो हमने सिर्फ आपको चेक करके दिखाया कि भाई कोई भी फोन आए तो आप मापोगे कैसे, और ये मापने का प्रक्रिया क्या होता है, किस तरह से हम लोग फोन को चेकिंग करते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे रिपेयर करके फोन को, जैसे सीपीयू पे काम करना है, एमएमसी पे काम करना है, किसी भी जगह काम करना है, तो उस पे काम करके फोन को हम ऑन कैसे करते हैं, ये करके हम कल आपको दिखाएंगे। और इसी पावर सेक्शंस के आधार पे ही कि हमारा फोन वर्किंग में है या नहीं है, इन सभी चीजों को। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे एवरीवन। और चैट बॉक्स को हम इनेबल कर देते हैं। और सर साथ ही सर जिन्हें भी अब हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे थे कि सर हम्म। थोड़ा कोर्स के बारे में बताइए, तो वो अपना अपना नंबर डाल दें। ठीक है, हमारी टीम उन्हें कॉल कर लेगी। वैसे तो कल बताया जाएगा, बट अगर अपना नंबर आप आज ही डालोगे तो बेस्ट है। हमारी टीम आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेगी बाद में भी। तो जितने भी लोग हैं जिनको भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी ज्वाइन करना है, अपने आप को अपडेट करना है, आगे बढ़ना है, अपना अपना नंबर डालिए चैट बॉक्स में। और बगल में बस लिख दीजिएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, बस ऐसे लिख देना आप। सर चैट थोड़ा पर्सनल कर लीजिएगा, वो यस सर, दिखाई ना दे। दिया हुआ है सर। ओके। तो जितने भी लोग हैं, 122 लोग अभी हैं, तो सारे के सारे अपना नंबर डाल दें और बगल में लिख दें ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन कोर्स करना है। अगर आप ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड, ऑफलाइन के बारे में जानना चाहते हो या ऑनलाइन के बारे में जानना चाहते हो, जो भी है उसके बगल में वो लिख करके आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें। और हमारे पास नंबर रहेगा तो कल को आपको वीडियोज अगर या फिर कुछ ऑफर आया है या फिर टूल्स के रिगार्डिंग कुछ है, सारी जानकारी आपको हम लोग उसी नंबर पे भेजते रहेंगे। ठीक है। 2 मिनट और हम लोग एवरीवन लाइव रहेंगे, तो फटाफट आप लोग अपना नंबर डाल दीजिए। और जिन लोगों को कल और आज की वीडियो भी नहीं मिली है, पुराना कल का और आज का, तो उसके लिए भी आप अपना नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, फटाफट। हैंड राइज कर सकते हैं, तब तक किन्हीं लोगों से कुछ बातचीत करनी हो किन्हीं को, तो आप तब तक हैंड राइज कर सकते हैं, तब तक बाकी लोग अपना अपना नंबर डालते रहिए। और आज की क्लासेस आपको पावर सेक्शन कितना समझ में आया, ठीक है, 50%, 80%, 100%, जितना भी आज हमने बताया उसमें आप कितना समझ पाए, उसका भी परसेंटेज आप चाहें तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और फटाफट अपना अपना नंबर डाल दीजिए। जी आसिफ जी, अनम्यूट हो सकते हैं। थैंक यू। आसिफ भाई सुन पा रहे हैं आप हमें, आपने हैंड राइज किया है। हाँ सर। जी कहिए। बहुत अच्छे से समझ में आया सर। थैंक यू। समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जब तक समझ में आएगा नहीं तो बाकी लोग फिर जुड़ेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, है ना। सीखने के लिए तो समझ में आनी चाहिए। हाँ सर। ओके, थैंक यू। शिवराज जी अनम्यूट हो सकते हैं।
शिवराज भाई अनम्यूट हो सकते हैं। सर, हाँ हाँ बताइए। पहले जो मोबाइल पे आप कॉइल को चेक किया सर, बक वोल्टेज है, रिवर्स बायस पे ये ओल्ड टेस्ट पे, कोल्ड रिवर्स टेस्टिंग पे। बायस पे भी 18 आ गया और फॉरवर्ड बायस पे भी 18 आ गया, लीकेज करके बोले हैं। 12 12 बाद में 12 आ गया, 12 12 12 रिवर्स है। जो है वो शॉर्ट बताया सर। हाँ बाद में 18 जो बताए वो लीकेज सर, ऐसा कैसा सर? उस पे कोई? देखिए, बताते हैं शिवराज जी। हम्म, एक जो हमारा आया था वो आया था 29 और आया था 18। ठीक है, हम्म। 29 30 18, वो लीकेज शॉर्ट नहीं है, वो नॉर्मल है। ठीक नहीं है। सर, अभी एक कॉइल आया था उस पे 18 और 18 आया था, दोनों तरफ 18 आया था। 12 12 12 नहीं सर, 12। 18 आया था, 18। चलो सर मान लेते हैं आपकी ही बात, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वो 12 निकलेगा। ठीक है। जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड में 12 12 आया या 18 18 आया, वो शॉर्टिंग ही होता है, और वो 100% हाँ। शॉर्टिंग नहीं होता, उसको लीकेज कहते हैं। यानी कि शॉर्टिंग में ही वो 100% होता तो वो शून्य कर देता। 100% हम्म। शॉर्टिंग का मतलब क्या है? प्लस माइनस आपस में 100% सट गई, शून्य। वो 100% नहीं सटी है, सटने में थोड़ा सा कमी बाकी है, इसीलिए रिवर्स एंड फॉरवर्ड में आपके अनुसार 18 18, तो 18 18 वो लीकेज हो गया, बट हुआ तो शॉर्टिंग ही। हाँ सर। ठीक है। ओके। ओके। चलिए, कुछ लोगों ने नंबर डाल दिया सर, बट अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, तो जिन्हें भी वीडियोस चाहिए या नंबर डाल दीजिए हमारे एवरीवन कोर्सेज के बारे फटाफट। में जानना है, अपना नंबर फटाफट डाल दीजिए। कल एवरीवन आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। कल तीसरा दिन है, और कल लाइव सेशन में हम आपको लाइवली फोन बना करके दिखाएंगे। ठीक है। तो कल रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और लाइव में रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो फायदा ये भी मिलेगा कि काफी सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। और आज, कल और आज 2 दिन की लाइव क्लासेस चली है, कल भी चलेगी। ठीक है। तो बने रहिएगा एवरीवन, क्योंकि देखिए सीखना है, दुकान पे कस्टमर को बुलाना है, तो आपकी कला ही बुला सकता है। बोर्ड भले भी आप कितना बड़ा लगा लीजिए, अगर कस्टमर लौट गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो भले बोर्ड छोटा हो, भले दुकान छोटी हो, लेकिन नॉलेज अगर तगड़ी हो तो कस्टमर आएंगे ही आएंगे। ओके, एंड करें सर। नंबर सर डाल दिया सारे लोगों ने। हाँ नंबर डाल दीजिए एवरीवन, अभी भी 98 लोग बचे हुए हैं, नंबर डाल दीजिए। क्लासेस जो स्टार्ट होगा ना, टाइम पूछ रहे हैं पीएस जी, तो मान के चले टाइम नाइट में 8 से 9 के करीब रहेगा। नाइट में 8 से 9 टाइम, क्लासेस का टाइम। या 10 से 11 भी कर सकते हैं। ठीक है। 8 से 9 या 10 से 11, जो हमारी पेड क्लासेस चलेगी ना, उसका टाइम 8 से 9 रख सकते हैं, या 10 से 11। और उसमें सर एक बहुत बड़ी बेनिफिट ये भी होता है, यहाँ पे तो लोग अनम्यूट नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं। वहाँ पे कभी भी आप लोग अनम्यूट करके भी सर से बात कर सकते हैं, ये सर ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे कि अभी हम लोग आपको पावर सेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे पावर सेक्शन डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। पावर सेक्शन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर वे में स्टेप बाय स्टेप चलेगा सारा क्लासेस। एवरीवन देखिए, अभी क्या होता है कि आपके मन में ये भी थॉट होगा कि सर यहाँ तो हम कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, मेरी तो माइक बंद है, चैट भी परमिशन मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये तो 5 डे फ्री है, अनलिमिटेड लोग आते हैं, अगर माइक यहाँ म्यूट कर दें तो काफी सारा हल्ला गुल्ला होगा। इसीलिए जो हमारी पेड क्लासेस रहती है वहाँ लिमिटेड लोग रहता है, 35 से 30 35 40 लोग ही रहते हैं, जहाँ की आपकी माइक हमेशा म्यूट रहेगी, आप हमेशा चैट बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं, आपको लगेगा कि हम ऑफलाइन में हैं। जब मर्जी जो टॉपिक में सवाल आ गया जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुरंत पूछ लिए, तो आपका कॉन्सेप्ट वहां तुरंत क्लियर हो जाता है। तो यहाँ माइक म्यूट है, वहां माइक ऑन रहेगा, और यहाँ से वहां ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील महसूस होगा। जी, तो अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपडेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपना नंबर फटाफट डालें। 2 मिनट और हैं हम लोग यहाँ पे, फिर क्लास को एंड कर दिया जाएगा। आपका नंबर रहेगा तो हम आपसे कांटेक्ट करके आपको आगे की डिटेल दे पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस आसिफ जी 2 से ढाई महीने का होता है, करीब करीब 70 से 80 दिन का। ठीक है, 2.5 महीने के आसपास ऑनलाइन। क्योंकि देखिए अभी आज हम आपको पावर सेक्शन ही पढ़ा दिए। ठीक है।
तो पावर सेक्शन वहां पे हम एक बार में नहीं पढ़ाते हैं, उससे पहले काफी चीजों को कवर करते हैं। यहाँ तो क्या है कि उन सभी सेक्शन को हम लेके बढ़ते हैं ना जिसमें लोग ज्यादातर फंस रहे हैं अभी रिपेयरिंग में। ठीक है, कि पता भी नहीं है कहाँ पे कितना वोल्ट आना चाहिए, कब आनी चाहिए, नहीं चाहिए। तो यहाँ हम एक कोई भी रैंडमली टॉपिक को ले लेते हैं जो लोगों को थोड़ा तकलीफ फील होता है। वहां तो हम एकदम सिस्टम से लेके चलेंगे, जीरो लेवल से। अगर जिनको पता है उनको भी मजा आएगा, जिनको नहीं पता है उनको भी मजा आएगा। ठीक है, कुछ लोग अभी भी नंबर नहीं डाले हैं, अपना अपना नंबर डाल दीजिए। ओके एवरीवन, कल फिर मुलाकात होगी। 1 साल तक आसिफ जी, 1 ईयर तक हमारा सपोर्ट भी रहेगा आपके साथ। कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं चैट बॉक्स में कल का लिंक डाल दिया है, अभी जा करके जिनको देखना था वो देख भी सकते हैं वीडियोज, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा। ओके एवरीवन, देखिए चैट बॉक्स में नंबर है, सॉरी, लिंक है कल के वीडियो का। तो यहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं कल वाली। ओके, गुड नाइट एवरीवन, एंड करते हैं मीटिंग को।